अजीत और वर्षा की शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा भी था अर्पित। इससे अजीत और वर्षा की लाइफ में सब ठीक था, पर वर्षा के सपने बहुत बड़े थे। अजीत की इतनी सैलरी नहीं थी कि वह वर्षा के बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सके। अजीत, आज तुम जल्दी ऑफिस से घर आ जाना, अर्पित मॉल जाने की जिद कर रहा है। हाँ ठीक है वर्षा, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर अजीत चला जाता है। शाम को अजीत ऑफिस से आ जाता है। वर्षा और अर्पित जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्या अजीत, तुमने मॉल जाने के लिए ऑटो बुलाया है? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे अजीत, तुम्हें कम से कम एसी कैब तो बुलानी चाहिए। अब हम इस खटारा में जाएंगे। तभी वर्षा की पड़ोसन दीपिका वहाँ आती है। अरे वर्षा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं अपनी फैमिली के साथ मॉल जा रही हूँ शॉपिंग करने। वो क्या है ना कि मैं कोई छोटी मोटी दुकान से सामान नहीं खरीदती। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अगर मॉल से ही शॉपिंग करने जा रही हो तो ऑटो से क्यों जा रही हो? कैब बुला लेती, कितनी गर्मी है बाहर, उफ। ऐसा कहकर दीपिका वहाँ से चली जाती है। दीपिका के जाने के बाद अजीत, तुम ना मिडिल क्लास ही रहोगे। यहाँ मेरी पड़ोसन मेरी बेइज्जती करके चली गई, अब चलो तुम। वर्षा, जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हाँ, ज़्यादा ज्ञान मत दो अब मुझे। एक दिन वर्षा की सहेली नमिता वर्षा के घर आती है। अरे नमिता, इतने सालों के बाद, कॉलेज के बाद अब मिलना हो रहा है तुमसे। अरे क्या बताऊँ, शादी के बाद मैं दुबई में शिफ्ट हो गई। इतना अमीर ससुराल मिला है मुझे, सब है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ियाँ हैं। अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई, कितनी लकी हो ना तुम। हाँ, लकी तो मैं हूँ, सब कुछ है मेरे पास, बस एक पति नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा पति नहीं है? अरे क्या बताऊँ तुझे, जिस लड़के से शादी हुई वहाँ जाकर पता चला उसकी बीवी पहले से ही है और वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं है और मेरे से कहता है तुम सारी प्रॉपर्टी रख लो और मुझसे दूर रहो। तभी अजीत वहाँ आ जाता है। ये मेरी सहेली नमिता दुबई से आई है। हेलो नमिता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? तुम दोनों बातें करो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अरे वर्षा, कॉफ़ी मैं बना देता हूँ। तुम दोनों इतने साल बाद मिली हो, बातचीत करो। ऐसा कहकर अजीत कॉफ़ी बनाने चला जाता है। तुम्हारा पति तो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ वो तो है, प्यार तो करता है, पर उसके पास कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा घर है और एक गाड़ी तक नहीं है उसके पास। तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। कल तुम्हारे घर के पीछे वाले कॉफ़ी शॉप में मिलना। अगले दिन कॉफ़ी शॉप में। वाह, ये कॉफ़ी शॉप कितना बड़ा है, बहुत महंगा है। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा पति। क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या तुम? अरे वर्षा, तुम मुझे अपना पति दे दो और बदले में तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो। क्या तुम सही कह रही हो? अगर मैं अजीत को तुम्हारे साथ शेयर करूँगी तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दोगी? हाँ वर्षा। घर जाने के बाद वर्षा अजीत को सारी बात बता देती है और उन दोनों में बहुत बहस होती है और अजीत वर्षा की जिद के आगे हार मान जाता है और फिर वर्षा अपना पति नमिता को दे देती है। खुद नमिता के बड़े घर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। मम्मी, मुझे पापा चाहिए, पापा के साथ रहना है मुझे। हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए, अजीत हमसे मिलने तक नहीं आए। अर्पिता और वर्षा दोनों अजीत के घर जाते हैं। आओ वर्षा, बड़े दिन बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ, वो अजीत नहीं आए थे और अर्पित भी अजीत को याद कर रहा था। पापा, मुझे आपके साथ रहना, मुझे उस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मम्मी को बड़े घर में रहने दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हो अर्पित? मैंने तुम्हारे एक अच्छे भविष्य के लिए अजीत की दूसरी शादी करी और तुम ऐसा कह रहे हो? मुझे माफ़ कर दो अजीत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ज़िंदगी में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। देखो वर्षा, नमिता ने जो भी किया तुम्हारे कहने पर किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, तुमने अपना सब कुछ खो दिया।